हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम लोग द नाउन नंबर पढ़ेंगे। द नाउन नंबर। अब प्रश्न यह उठता है कि नंबर के अनुसार नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो जान लीजिए, नंबर के अनुसार नाउन दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर किससे कहते हैं? जिस नाउन से एक व्यक्ति का बोध होता है, जिस नाउन से एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, ऐसे नाउन को सिंगुलर नाउन कहा जाता है। जैसे बर्ड, टीचर, मैन, टेबल, etc। प्लूरल नाउन किसे कहते हैं? वह वचन किसे कहते हैं? जिस नाउन से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। जिस नाउन से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं का बोध होता है, उसे प्लूरल नाउन, वह वचन कहा जाता है, उसे प्लूरल नंबर कहा जाता है। जैसे बर्ड्स, गर्ल्स, मेन, टीचर्स, चिल्ड्रेन, लाइक दिस। ये सभी बहुवचन में बन गया, प्लूरल नंबर में बन गया। चलिए सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम मैं बताता हूँ। सिंगुलर को प्लूरल में बनाने के नियम। सिंगुलर को प्लूरल में बनाने के नियम, कुछ नियम हैं जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। वो नियम क्या है? कुछ सामान्य नियम तो आप जानते ही हैं, तो फिर भी आप उसे जान लीजिए। जैसे पहला नियम क्या है कि बहुवचन बनाते समय, प्लूरल नंबर में बनाते समय हम यस जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे बैलून, नाउन में यस जोड़कर, जैसे बैलून, ठीक है। इसका बहुवचन बनाना होगा, प्लूरल बनाना होगा तो बैलून्स हो जाएगा, BALLLOONS। यह आपका बहुवचन बन गया, ठीक है। हैंड, हैंड्स, लाइन, लायंस, हाउस, हाउसेस। देखिए हमने क्या बताया कि सामान्यतः नाउन में हम यस लगा करके प्लूरल नंबर बनाते हैं, बहुवचन नंबर बनाते हैं, ठीक। तो पहला रूल आपने यह देख लिया। चलिए मैं आपको नेक्स्ट रूल बताता हूँ। नेक्स्ट रूल क्या है, ये समझ में आ गया होगा कि नॉर्मली यस लगाकर हम बहुवचन बनाते हैं। देखिए नंबर 2 बताता हूँ मैं आपको। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? जब नाउन के अंत में ओ, एस, डबल एस, एस एच, एक्स हो तो प्लूरल बनाते समय हम उसमें ई एस जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या बताया मैंने? ओ एस, एस एस, ओ यस, एस एस, एस एच, एक्स, ठीक है। तो ओ एस, डबल एस, एस एच या एक्स, यदि किसी नाउन के अंत में ए लेटर्स पाए जाते हैं, ए अक्षर पाए जाते हैं, तो उन्हें प्लूरल में बनाते समय हम ई एस लगा देंगे। चलिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं।
जैसे यही से देखते हैं निग्रो, निग्रो निग्रोज हो जाएगा, ठीक है। पहला देखा निग्रो निग्रोज हो गया। नेक्स्ट गैस, गैसेस, गैस गैसेस, किस किसेस। नेक्स्ट देखिए, जैसे देखा आपने इस सभी में वह लगा हुआ है जो कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक है। जैसे ब्रश, फिफ्थ नंबर फॉक्स, फॉक्सेस। तो समझ में आपको आ गया होगा कि जब भी नाउन के अंत में ओ यस डबल एस एस एच एक्स होगा तो उसको प्लूरल नंबर बनाते समय हम ई एस जोड़ देते हैं। प्लूरल बनाते समय हम ई एस जोड़ देते हैं। तो यह आपके समझ में आ गया होगा। चलिए ध्यान रखेंगे। रूल नंबर 3 देखिए। रूल नंबर 3 क्या है? यदि नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, ध्यान रखें, जब नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदलकर ई एस लगा देते हैं। फिर सुनिए, जब शब्द के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, उस कंडीशन में वाई को हम आई में बदल देते हैं और प्लस ई एस जोड़ देते हैं। जब शब्द के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, उस कंडीशन में जब हम उसे बहुवचन बनाएंगे तो वाई को आई में बदल देंगे और ई एस लगा देंगे। जैसे देखिए आर्मी, ARM, वाई को आई में बदल दिया, आई में बदल दिया, फिर ई एस जोड़ दिया, आर्मीज बन गया। जब शब्द के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई एक कॉन्सोनेंट हो, क्लियर, तो उस कंडीशन में हम वाई को आई में और ई एस लगा देंगे। नेक्स्ट कंट्री, कंट्री, कंट्रीज, देखिए बन गया। नेक्स्ट फ्लाई, फ्लाइज, फ्लाई को फ्लाई में बदल दिया। फैमिली, फैमिली, फैमिलीज। इसी तरह ड्यूटी, ड्यूटी, ड्यूटीज। तो इस तरह से जो है आपको यह भी रूट समझ में आ गया। जब शब्द के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई एक कॉन्सोनेंट हो, उस कंडीशन में वाई को आई में बदल देते हैं और उसमें एस जोड़ देते हैं, हमारा प्लूरल नंबर बन जाता है। क्लियर? चलिए मैं आपको नेक्स्ट रूल बताता हूँ। नेक्स्ट रूल देख लीजिए। नेक्स्ट फोर्थ रूल क्या है? नेक्स्ट रूल यह है कि यदि नाउन के अंत में वाई हो और उससे पहले ए ई ओ हो तो प्लूरल बनाते समय हम उसमें यस लगा देते हैं। देखिए मैंने क्या बताया कि जब शब्द के अंत में वाई हो और
उससे पहले ए ई ओ में से कोई वावेल हो तो प्लूरल नंबर बनाते समय सिर्फ उसमें हम यस लगा देते हैं। जैसे देखिए हमने कहा कि यदि शब्द के अंत में वाई हो तो प्लूरल बनाते समय क्या करते हैं, सिर्फ यस लगा देते हैं, में यस लगा देते हैं। जब शब्द के अंत में वाई हो, ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा, जब शब्द के अंत में वाई हो और उससे पहले ए ई आई ओ यू में से कोई, ए ई जब शब्द के अंत में वाई हो, अंत में वाई हो और उससे पहले शब्द के अंत में वाई हो और उससे पहले ए ई ओ में से कोई हो, ए ई ओ में से कोई हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, प्लूरल में हम यस लगा देंगे। जैसे रे, एस देखते हैं, रे, रेस, ठीक है, रे का रेज हो गया, सिर्फ मैंने यस लगा दिया। जैसे डंकी, डंकी, डंकीज, देखिए ए ओ से भी एक वाक्य बताता हूँ, एक वर्ड बताता हूँ, जैसे ज्वार, तो यह आपके समझ में आ गया होगा। मैंने यह बताया है कि यदि शब्द के अंत में वाई हो और वाई से पहले ए ई ओ में से कोई भी हो तो जब उसे बहुवचन बनाएंगे तो सिर्फ यस लगा देंगे। जैसे देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिया। क्लियर? चलिए मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट यह है कि यदि नाउन के अंत में हो, यदि नाउन के अंत में ओ का प्रयोग हो, ओ, तो प्लूरल बनाते समय ई एस का प्रयोग करते हैं। फिर तो देखिए यदि नाउन के अंत में ओ का प्रयोग हो, यदि नाउन के अंत में ओ का प्रयोग हो तो बहुवचन बनाते समय ई एस जोड़ देते हैं। यदि नाउन के अंत में ओ हो तो प्लूरल बनाते समय ई एस जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए कुछ वर्ड्स मैं आपको देता हूँ, जैसे पोटैटो, कार्गो, वॉल्केनो। जैसे पोटैटो, पोटैटोज, POTATO, यस, पोटैटोज। कार्गो, ठीक है, ओ हो उस कंडीशन में हम इसमें ई एस जोड़ देते हैं जब हम प्लूरल में बनाते हैं। इस तरह से मॉस्किटो, निग्रो, वॉल्केनो, मॉस्किटो, मॉस्किटो से जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जब नाउन के अंत में ओ होगा तो प्लूरल बनाते समय हम उसमें यस जोड़ देंगे। पोटैटो, पोटैटोज, निग्रो, निग्रोज, वॉल्केनो, वॉल्केनोज, मॉस्किटो, मॉस्किटोज। इस सभी में हमने यस लगा दिया। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी होते हैं।
जिसे हमें ध्यान रखना पड़ता है, याद करना पड़ता है, उसमें यश नहीं लगेगा, उसमें सिर्फ यश लग जाएगा। अपवाद, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में क्या है? जैसे पियानो, फोटो, पियानो हो गया, फोटो हो गया, स्टेरियो, रेशियो, पियानो, फोटो, स्टेरियो, रेशियो, सोलो, सोलो, इसके बाद है डायनमो, बाम्बू, ठीक है, कोको। तो इस तरह से जो है ये जितने भी वर्ड्स हैं, इन को जब हम प्लूरल में बनाएंगे तो सिर्फ यस ही लगाएंगे। जैसे क्वार्टो, एटीसी। देखिए आपने यहाँ रूल लिखा है कि जब शब्द के अंत में ओ हो तो प्लूरल में बनाते समय ये जोड़ देंगे, लेकिन जो ये वर्ड्स हैं यह एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं। अपवाद मतलब जिसमें कोई रूल लागू नहीं होता है, यानी इसमें हम सिर्फ यस का प्रयोग कर देंगे। तो इस तरह से तो स्लो, डायनमो, बाम्बू, कोको, क्वार्टो, तो इस तरह से जो है आपने इतनी रूल्स देख लिया। चलिए मैं आपको नेक्स्ट टूल बताता हूँ। नेक्स्ट टूल देखते हैं आगे क्या रूल्स हैं। देखिए नेक्स्ट टूल क्या है। नेक्स्ट टूल यह है कि जब किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ई को हम वी ई एस में बदल देते हैं। जैसे देखिए 6 नंबर, नाउन के अंत में एफ या एफ या एफ ई शॉर्ट में लिखा, अंत में एफ या एफ ई हो, क्या करेंगे? इसको हटा करके वी ई एस में बदल देंगे। देखिए हमने बताया कि जब नाउन्स के अंत में एफ या एफ ई हो तो प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस का प्रयोग कर देते हैं। ठीक, जैसे लोफ, लोफ का लोव्स हो जाएगा। थीफ, आई ई एफ हटा दिया और वी ई एस जोड़ दिया, वी थीव्स। ठीक है, तो इसी तरह से कॉफ, सेल्फ, लीव, कॉफ, सी एल वी ई एस, सेल्फ, लीव, लिव्स। तो इस तरह से हमने देखा कि सेल्फ, सेल्फ्स, लीव, लिव फेयर, लिव का प्लूरल जो है एल ई ए एफ, लिव का प्लूरल लिव्स होता है। इसी तरह से उल्फ है, नाइफ है, वाइफ है, उल्फ,
नाइफ, नाइफ्स, वाइफ, वाइफ्स। तो इस तरह से देखा, इसमें रूल किस तरह से फॉलो किया गया है। जब शब्द के अंत में एफ या एफ ई हो तो प्लूरल नंबर बनाते समय एफ या एफ ई को हटा देंगे और वी ई एस लगा देंगे। लोफ, लोफ्स, थिफ, थिफ्स, कॉफ, कॉफ्स, सेल्फ, सेल्फ्स, लोफ, लोफ्स, उल्फ, उल्फ्स, नाइफ, नाइफ्स, वाइफ, वाइफ्स। तो इस तरह से जो है आपने देख लिया। तो लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं, आपको याद करना पड़ेगा, उन्हें देखना पड़ेगा कि वे अपवाद कौन कौन से हैं। अपवाद, इसमें कुछ अपवाद होते हैं। देखिए, रूल नंबर 6 के अपवाद क्या हैं? अपवाद क्या होते हैं? मतलब किसमें यह बात लागू नहीं होती है। जैसे ग्रिफ, डॉर्फ, क्लिफ, ग्रिफ, डॉर्फ, क्लिफ। देखिए, ग्रिफ, डॉर्फ, क्लिफ, रूफ, होफ, क्लिफ, रूफ, हुफ या शेफ, शेफ या चीफ। तो इस तरह से आपने देखा कि जो भी वर्ड्स हैं, बिलीफ, गल्फ, ये जितने भी वर्ड्स हैं, इन सभी वर्ड्स में ये रूल लागू होते हैं। ठीक है, स्ट्राइप देख लेते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि वे नाउंस जिनके अंत में एफ या एफ ई होता है, प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ई को हटा करके वी ई एस जोड़ देते हैं। बताया मैंने आपको, और एग्जाम्पल भी दिया। लेकिन उसका यह एक्सेप्शन है, इस सभी में एफ या एफ ई लगा हुआ है, लेकिन हम इसमें सिर्फ यस लगाएंगे जब हम इसे प्लूरल में बनाएंगे। ठीक है, तो उस नियम के ये अपवाद हैं। यस का प्रयोग होगा जब बहुवचन बनाएंगे, तो इसमें सिर्फ यस का प्रयोग होगा, वी ई एस का प्रयोग नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट रूल बताता हूँ। नेक्स्ट रूल क्या है? कुछ नाउंस का प्लूरल में, कुछ नाउंस का प्लूरल में ई एन और आर ई एन का प्रयोग करते हैं। यह रूल नंबर 7 होगा। कुछ नाउंस का प्लूरल बनाने के लिए ई एन आर ई एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह भी ध्यान रखना है। जैसे ऑक्स, ऑक्सन, चाइल्ड,
चिल्ड्रेन। देखिए यह भी एक रूल है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको जब हम प्लूरल में बदलते हैं तो en या en का प्रयोग करते हैं। ऑक्स ऑक्सन, चाइल्ड चिल्ड्रेन। समझ में यह आ गया होगा। नेक्स्ट रूल बताते हैं आपको। नेक्स्ट रूल यह है कि कुछ नाउन्स का प्लूरल उनकी वॉवेल ए ई आई ओ यू को बदल कर बनाते हैं। कुछ नाउन्स का प्लूरल जो है ए ई आई ओ यू को चेंज करके हम बनाते हैं। जैसे देखिए रूल नंबर 8, कुछ नाउन्स का प्लूरल ए ई आई ओ यू ए यू कुछ नाउन्स का प्लूरल जब बनाते हैं तो उसके अंदर ए ई आई ओ यू जो भी वावल होता है उसमें चेंज करके हम प्लूरल में बनाते हैं। जैसे देखिए जैसे मान दिया माउस, माइस, ठीक है। माउस दिया है, माउस का मैंने माइस कर दिया। ओमेन दिया है, ओमेन कर दिया, ठीक है। जैसे फुट या गूज, फुट का फिट हो जाएगा, गूज का गीज हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसके वॉवेल में चेंज करके हम प्लूरल नंबर में बनाते हैं। जैसे टूथ, टीथ, लाउस, लाइस। देखिए इसमें जो भी वॉवेल रहा ए ई आई ओ यू को चेंज करके हमने प्लूरल में बना दिया। चलिए मैं आपको नेक्स्ट रूल बताता हूँ। नेक्स्ट रूल यह है कि कुछ कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए मुख्य शब्द के अंत में यस जोड़ते हैं। कंपाउंड नाउन में से दो या दो से अधिक शब्द मिल करके जब नाउन का कार्य करेंगे तो उन्हें कंपाउंड नाउन कहा जाएगा। क्लियर? तो मैंने रूल यह बताया कि जब कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना हो, बहुवचन बनाना हो, तो मुख्य शब्द में हम यस जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए नाइन्थ नंबर देखिए, कंपाउंड नाउन में यस, कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द में यस जोड़कर, ठीक है, मुख्य शब्द में यह जोड़ देते हैं और वह प्लूरल बन जाता है। जैसे मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट, नौकरानी। अब इसे प्लूरल बनाना है, आपके दिमाग में चल रहा होगा कैसे बनेगा। तो जो मेन शब्द है सर्वेंट, उसी में हम यस लगा देंगे, यानी यह बन जाएगा मेड सर्वेंट्स। देखिए बन गया। नेक्स्ट जैसे स्टेप मदर, स्टेप मदर्स। देखिए मेन शब्द में
हमने इसमें भी यस लगा दिया। चलिए पैसर बाई, राहगीर, पैसर सवाई, जो मुख्य शब्द है उसमें मैंने यस लगा दिया, पैसर सवाई हो गया। फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ। तो इस तरह से जो है ये सभी के सभी ये कंपाउंड नाउन्स हैं। चलिए कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। देखिए जो मुख्य शब्द है मैंने उसमें यस का प्रयोग कर दिया। नेक्स्ट जैसे आर्मफुल, ARM, आर्मफुल, आर्म से बना हुआ है, आर्मफुल। आर्म्सफुल। तो इस तरह से देखा आपने कि जो कंपाउंड नाउन्स हैं मैंने इसके मुख्य जो पार्ट है, जो मेन शब्द है उसमें यस लगा करके प्लूरल नंबर में बना दिया। चलिए कुछ और बताता हूँ। नेक्स्ट टूल यह है कि डिग्री, जो डिग्री होता है या कुछ पद ऐसे होते हैं जो शॉर्ट फॉर्म में होता है, उसको जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उसमें सिर्फ यस लगा देते हैं। डिग्री का प्लूरल, डिग्री या पोस्ट डिग्री का प्लूरल में यस लगा देंगे। ठीक है, जैसे BA है, BA का प्लूरल क्या हो जाएगा? BA', BAs हो गया। या B.Ed देखते हैं, B.Ed, B.Eds, ये जो है प्लूरल बनाने के तरीके हैं। या MLA, MLS। तो इस तरह से देखा आपने, जो भी शॉर्ट फॉर्म में होगा, जो भी एब्रिविएशन में होगा, उसे जब भी हमें प्लूरल में बनाना होगा तो उसके अंत में एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, ऑलरेडी प्लूरल में वह बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट टूल में बताता हूँ आपको। 11 नंबर, नंबर रूल देखिए। नेक्स्ट रूल यह है कि कुछ नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल में समान होते हैं, मतलब सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो, उसमें हम किसी तरह का कुछ चेंजिंग नहीं करते हैं, कुछ जोड़ते नहीं हैं। जैसे डजन, सिंगुलर प्लूरल में समान होते हैं। ठीक है, जैसे स्वाइन, डजन, स्वाइन, डजन, 100, स्कोर, 100, स्कोर, DR, फीस, पाइस,
स्पाइस, ठीक है, या शिप, ये सभी के सभी सिंगुलर और प्लूरल में ये समान होते हैं, ठीक है। ये सभी के सभी सिंगुलर और प्लूरल में समान होते हैं। तो जैसे आपने देखा स्वाइन, etc। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि ये जितने भी वर्ड्स हैं इनका प्लूरल नहीं बनता, सिंगुलर और प्लूरल में ये समान होते हैं। ऐसा नहीं कि स्वाइन्स आप कहते हैं, डजन्स बोलते हैं, हंड्रेड्स बोलते हैं, स्कोर्स बोलते हैं, डियर्स बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ये सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल में हो वे समान रूप में रहेंगे। चलिए नेक्स्ट टूल मैं बताता हूँ। नेक्स्ट टूल यह है कि कुछ नाउन सिर्फ सिंगुलर में ही प्रयोग होते हैं, उनका प्लूरल नहीं होता है। जैसे पोएट्री, कुछ नाउन से सिर्फ सिंगुलर में ही प्रयोग होते हैं, सिंगुलर में ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, यानी उनका प्लूरल होता ही नहीं है। जैसे पोएट्री, सीनरी, ठीक है, पोएट्री हो गया, सीनरी हो गया, मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, पोएट्री, सीनरी, मशीनरी, फर्नीचर, मनी, हेयर, नॉलेज, मनी, हेयर, नॉलेज, etc। ये सभी के सभी सिंगुलर में ही प्रयोग होते हैं, या प्लूरल में प्रयोग होते ही नहीं हैं। यानी पोएट्रीज नहीं कहेंगे, सीनरीज नहीं कहेंगे, मशीनरीज या फर्नीचर्स, मनीज, हेयर्स, नॉलेज ऐसे नहीं कहेंगे, अर्थात इस सिंगुलर में ही प्रयोग होते हैं। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है कि कुछ कलेक्टिव नाउन्स देखने में तो सिंगुलर लगते हैं परंतु वे वास्तव में प्लूरल होते हैं। कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं पर वे वास्तव में प्लूरल होते हैं। कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं पर वे वास्तव में प्लूरल नंबर में होते हैं और प्लूरल में ही वे प्रयोग होते हैं। ठीक, प्लूरल में ही प्रयोग होते हैं अर्थात वे ऑलरेडी प्लूरल में ही होते हैं। जैसे पोल्ट्री, पोल्ट्री या कैटिल, पुलिस, कैटिल, पुलिस, अल्फाबेट, कंपनी, ठीक है, पोल्ट्री, कैटिल, पुलिस, अल्फाबेट, कंपनी, वर्मिन, वर्मिन मीन्स होता है दीमक, जो दीमक होते हैं लकड़ी वगैरह में लगते हैं, तो वर्मिन यह भी प्लूरल में ही प्रयोग होता है। या आर्टिलरी,
आर्टिलरी मीन्स होता है तोपखाना। आर्टिलरी ARTILARY आर्टिलरी तोपखाना। या पीपुल पीपुल हो गया। या पीजेंट्री तो इस तरह से देखा आपने ये जितने भी नाउन्स हैं इनके बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए। ये भी अच्छी तरह समझ गए कि कुछ नाउन्स देखने में सिमिलर लगते हैं पर वे वास्तव में प्लूरल होते हैं और प्लूरल में प्रयोग भी होते हैं। जैसे पोल्ट्री, कैटिल, पुलिस, अल्फ़ाबेट, कंपनी, वर्मिन, आर्टिलरी, पीपुल, पेजेंट्री, etc। तो इस तरह से है आपने देखा सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में बदलने के कुछ नियम, यह आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ओके।